नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण का थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले दो पार्टों में हमने संविधान सभा के गठन और संविधान सभा का में किस किस सदस्यों ने भाग लिया उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा की थी। आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी से माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक बहुत ही जटिल एवं विस्तृत प्रक्रिया थी। इसको इसके निर्माण में अनेक समितियों का गठन किया गया जो प्रमुख हैं। नंबर 1, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति जो केंद्र के लिए संविधान बनाने के लिए बनाई गई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नंबर 2, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। संघ और राज्यों को प्रभावित करने वाली शक्तियों के संबंध में कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही करने थे। नंबर 3, परामर्श समिति। उस समय जो 565 देशी रियासतें थी, उन रियासतों से परामर्श या विचार विमर्श करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो परामर्श समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को व सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं जीवन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकारों के लिए भी एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रांतों के संबंध में भी एक समिति गठित की गई, प्रांतीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति। मौलिक अधिकारों की जो मुख्य समिति थी उसका अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और मौलिक अधिकारों के ऊपर जो उप समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष था जेपी कृपलानी। इसके साथ साथ ही झंडा समिति। झंडा कैसा हो, झंडा के रंग कैसे हो, झंडा का आकार कैसा हो, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष भी जेपी कृपलानी थे। तो इसके साथ साथ नियम समिति। नियम संविधान सभा के संबंध में या संविधान सभा के संचालन के लिए जो नियम या कानून बनाए गए, उनका अध्यक्ष, उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये मुख्य समितियां थी। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है किस समिति का कौन अध्यक्ष था, किस समिति का क्या कार्य था। इन समितियों में भी सबसे मुख्य समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति को अनेक नामों से जाना जाता है। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7 थी। 7 सदस्यों से मिलकर जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति बनी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसके साथ साथ इस समिति के अन्य 6 सदस्य जो मुख्य थे, इनका नाम भी बार बार पूछा जाता है। नंबर 2, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3, एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 4, के एम मुंशी।
नंबर 5 मोहम्मद सादुल्ला। इसके साथ ही प्रारूप समिति का 6 नंबर पर सदस्य था BL मित्तर, लेकिन किसी कारणवश BL मित्तर ने प्रारूप समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, तो उसके स्थान पर N माधवराज को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही 7 नंबर पर DP खेतान, जिसकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उसकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। इस प्रकार प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, जो निम्न प्रकार हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, कौन नहीं था, सुमेलित कीजिए, कितने सदस्य थे, स्थापना कब हुई। इसके बाद में प्रारूप समिति का मुख्य उद्देश्य। प्रारूप समिति का मुख्य उद्देश्य यही था कि विभिन्न समितियों के द्वारा जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करना का काम प्रारूप समिति का था। और विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई या जो प्रारूप तैयार किया गया संविधान का, उसे संविधान सभा को सौंपना था या संविधान सभा में पेश करना था। तो संविधान निर्माण के संबंध में मुख्य कार्य प्रारूप समिति का ही था, या यूं कहे मुख्य भूमिका प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति की ही थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का जनक या संविधान का पिता भी कहा जाता है। 1950 में जो संविधान बनकर जो लागू हुआ, तब से लेकर मार्च 2000 तक जो संविधान चला, उसकी समीक्षा के लिए या उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मार्च 2000 में एक आयोग का गठन किया गया। MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया मार्च 2000 में, इस आयोग को संविधान समीक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका मुख्य कार्य क्या था। तो संविधान समीक्षा आयोग का मुख्य कार्य था संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा करना, कि संविधान जो कार्य संचालन कर रहा है, संविधान के कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उसकी समीक्षा करना। प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति के द्वारा तैयार प्रारूप को जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, तो संविधान सभा में उस पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस प्रकार प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान पर संविधान सभा में 3 वाचन चले। तो यहाँ पूछा जाता है, कौन सा वाचन कब से कब तक चला, टोटल वाचन कितने हुए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया, या यूं कहे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पहली बार मोदी द्वारा
26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ कुछ बुकों में ऐसा भी आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रश्न बनता है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया या अपनाया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संपूर्ण भारत में लागू हो गया पूर्ण रूप से। इसी दिन को 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। भारत के संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान का निर्माण शुरू हुआ और 24 जनवरी 1950 को ये हस्ताक्षर हुए। संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन या सत्र बुलाए गए। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन कितने संपन्न हुए। तो 11। कुल बैठकें हुई 165। संविधान सभा की पहली बैठक, जो हमने पहले भी पढ़ा, 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसी बैठक की 50वीं वर्षगांठ 9 दिसंबर 1996 को मनाई गई। राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्यों ने भाग लिया। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो 12 सदस्यों ने भाग लिया। पाश्चात्य विचारक ग्रेनविन आस्टिन ने बताया कि भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में 3 सिद्धांतों का पालन किया था। नंबर 1, सर्वसम्मतता की, अर्थात सभी लोगों की सहमति से ही संविधान का निर्माण हुआ, चाहे वह उग्रवादी हो चाहे उदारवादी हो, वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, सभी की सहमति ली गई। नंबर 2, समायोजन, सभी प्रकार के विचारों का संविधान सभा के द्वारा समायोजन किया गया, अर्थात भारत के संविधान में संसदात्मक तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया। इसी प्रकार अन्य विचारों में भी समायोजन या समन्वय स्थापित किया गया। भारत के संविधान का निर्माण परिवर्तन के साथ चयन के आधार पर भी किया गया। समय और परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ भारतीय संविधान में भी आसानी से या सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है या नई चीज़ों का चयन किया जा सकता है, अर्थात भारत का संविधान एक जीवंत संविधान भी माना गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है ग्रेनविन आस्टिन ने भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन से 3 सिद्धांत बताइए। इसके बाद में कुछ विचारक सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग या वकीलों का वरदान भी कहा, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में जो सदस्य संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें अधिकांश वकील थे। इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग या वकीलों का वरदान कहा। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना की। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कौन से विचारक ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना की या संविधान का आलोचक था। तो नंबर 1, के टी शाह है। नंबर 2, एच सी कामत।
नंबर 3 हृदयनाथ कुंजरू, नंबर 4 जेपी कृपलानी। इन 4 सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा की और भारतीय संविधान की आलोचना की। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।